हेलो गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। अगर आप हमें फॉलो करते हो ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन आवर वेबसाइट motoroctane.com, आपको ऑलरेडी न्यूज़ पता होगी अबाउट द हॉर्नेट 2.0 जो आने वाला है एक 184 सीसी इंजन के साथ। तो इसका मतलब ये होता है कि 160 सीसी के लिए आपके पास अभी दो ही ऑप्शंस हैं, द यूनिकॉर्न विच इज द बोरिंग ऑप्शन एंड द एक्स ब्लेड जो 160 सीसी के साथ एक स्टाइलिश ऑप्शन आता है फ्रॉम होंडा और अब अवेलेबल है विद BS6 इंजन। तो क्या अभी भी आपको ये बाइक कंसिडर करनी चाहिए या नहीं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखते रहिए एंड तक। अब एक्सब्लेड जो है was initially the first 160cc ऑफरिंग जो होंडा ने दी थी बिफोर द यूनिकॉर्न 150 से 160cc हो गई। हॉर्नेट भी थोड़ा महंगा वर्जन था विच लुक मच चंकियर एंड बेटर 160cc में, बट अब हॉर्नेट नहीं रही, तो वी हैव टू टॉक अबाउट व्हाट डू वी हैव ऑन ऑफर हियर। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट। जो फ्रंट है इसका अभी भी इसको वो रोबोकॉप लुक मिलता है ऑन द बाइक। सो आई हैव टू स्विच ऑन द बाइक फॉर यू एंड आप देख सकते हैं फुल एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं। नीचे आपको एक डे टाइम रनिंग एलईडी मिलता है। इसके जो इंडिकेटर्स हैं बाय द वे वो आपको ऊपर यहाँ पे माउंटेड मिलते हैं, नॉर्मल बल्ब वाले आपको इंडिकेटर्स ही मिलते हैं। लेट मी स्विच ऑफ द बाइक नाउ। उसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नीचे आप देखेंगे फ्रंट में इसे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही मिलता है। आपको जो मडगार्ड है यहाँ पर मिलता है प्लास्टिक का ही, यू डोंट हैव अ मेटल मड गार्ड ऑन दिस बाइक। जो इसका टायर्स हैं आपको एलॉय व्हील्स ही मिलते हैं। फ्रंट में आपको मिलता है एक 17 इंच का 80-100 ट्यूबलेस टायर, रियर में 130/70 17 इंच का आपको रियर टायर मिलता है। जो डिस्क ब्रेक है आगे आपको 276 mm की मिलती है एंड रियर में आपको 220 mm का। अब यहाँ पर हमारे पास डबल डिस्क वेरिएंट ही है। आपको जो एक्स ब्लेड है यू कैन गेट इट इन अ डिस्क एंड ड्रम फॉर्मेट एज वेल। अभी हम साइड देख रहे हैं। यहाँ पे साइड जो है एक्स ब्लेड का सबसे पहले आप नोटिस करोगे ये पर्ल ब्लैक पेंट जॉब आता है। आपके पास 4 कलर ऑप्शंस आते हैं, मैट ब्लू मार्वल आता है, एक्सेस ग्रे आता है और एक स्पार्टन रेड आता है। जो ये पर्ल ब्लैक है ये हमारे पास अभी सामने है और ये ऑरेंज एक्सेंट्स के साथ काफी स्पोर्टी लग रहा है। यहाँ पर जो इसका फ्यूल टैंक है इसकी कैपेसिटी है अराउंड 12 लीटर्स और जो सीट हाइट है इस बाइक की वो है 795 mm। जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 160 mm एंड एट द सेम टाइम 2013 mm की लेंथ है। विथ इस बाइक की 786 mm है एंड हाइट इज 1115 mm। अब मैं इस बाइक पे आपको बैठ के दिखाने वाला हूँ। सो लेट मी जस्ट टेक इट ऑफ द मेन स्टैंड। इजीली आप बैठ जाओगे। जैसे मैंने आपको बताया जो सीट हाइट है काफ़ी अच्छी है। यू स्टिल गेट अ किक स्टार्ट एंड एन इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किल स्विच भी आपको मिलता है। बट सिटिंग ऑन दिस बाइक इज सिंपल। बहुत लोग मुझे पूछते हैं मेरी हाइट क्या है। मेरी हाइट है अराउंड 5'8" और मैं आराम से अपने पैर फ्लैट रख सकता हूँ इस बाइक पे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो रियर सस्पेंशन मोनोशॉक है यू कैन एडजस्ट इट अ लिटिल बिट एंड राइट नाउ विद दिस सेटिंग विच इज़ वेरी सॉफ्ट इट इज़ कंफर्टेबल। मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो मेरे को ये टैंक है ना बहुत पसंद है। दिस इज़ वेयर यू अपग्रेड योर सेल्फ फ्रॉम द यूनिकॉर्न, क्योंकि अगर आप यहाँ से आप देखेंगे मेरा जो कॉकपिट का पोजीशन है काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी है। यूनिकॉर्न जो है वो टैंक थोड़ा मोल्डेड है। यहाँ पर मेरे पास श्राउड्स हैं तो मेरी नीज जो है वो उसके पीछे टक इन होती हैं एंड जो हैंडल बार्स भी हैं थोड़े और अग्रेसिव पोजीशन में है। So I like that. I mean, it's not very aggressive. They still rise up properly, but they're a little bit more sporty. You do feel कि मैं टक डाउन करूँगा। मेरे पास यहाँ पे अपने आप को विंड ब्लास्ट से बचाने के लिए ऑब्वियसली एक विंड स्क्रीन दी हुई है। इट इज़ नॉट ऑफ मच यूज, बट थोड़ी सी जो चेस्ट पे बफटिंग होती है इट जस्ट रीडायरेक्ट्स इट टू माई हेड। लेट्स नाउ टेक अ लुक एट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये देख लीजिए, यहाँ पर आपके पास आपका प्रॉपर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। आपके पास यहाँ पर एक गियर इंडिकेटर है, स्पीडोमीटर है जो फुली डिजिटल है एंड आरपीएम गेज जो है टैकोमीटर वो आपका ऊपर है। नीचे आपको ये सेक्शन में आपकी सारी टेल लाइट्स मिल जाती हैं।
ABS, न्यूट्रल एंड इंजन की टेल लाइट अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ABS इस बाइक में है, सिंगल चैनल आपको मिलता है, वो फ्रंट ABS के लिए। लेट मी जस्ट शो यू वन थिंग बिफोर वी टॉक मोर अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पर आपको एक स्टिकर भी दिया जाता है होंडा की तरफ से टू शो दैट ABS आपको सिर्फ फ्रंट टायर पे मिलता है। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको और भी चीज़ें मिलती हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको ट्रिप मीटर्स आपके मिल जाते हैं एंड एट द सेम टाइम यू डू गेट योर नॉर्मल टाइम एंड किलोमीटर्स रिडन। यू डोंट गेट अ डिस्टेंस टू एम्प्टी और एनीथिंग एल्स लाइक दैट। मुझे इसके ऊपर टचेस जो है बहुत अच्छे लगते हैं कि होंडा ने इस पर थोड़े से कार्बन फाइबर फिनिशेस दिए हुए हैं। इवन ऑन द फ्यूल फिलर कैप उसके अराउंड भी आपको कार्बन फाइबर के टचेस मिलते हैं जो बहुत क्लासी लगते हैं एंड एट द सेम टाइम अगेन एवोक दैट स्पोर्टी वाइब। मिरर्स जो है इस बाइक पे वो भी काफ़ी डिसेंट है। रियर विजिबिलिटी में आपको कोई इशू नहीं होएगा, आप पीछे बैठेंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लच और ब्रेक लीवर जो है आपकी ईजी रीच में आ जाते हैं एंड यू डो नॉट हैव टू स्ट्रेस अबाउट एनीथिंग। ergonomics इस बाइक के बैंग ऑन है गाइस। अगर मैं बात करूं अबाउट द पिलियन सीट एज वेल, ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है और आपको पीछे जो ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं वो भी डिसेंट है। रियर फुट पेग्स आप देखेंगे वो काफ़ी चौड़े हैं एंड आपको ग्रिपी भी देते हैं। आपके पास जो हीट शील्ड है एग्जॉस्ट पे वो भी काफ़ी बढ़िया है एंड एट द सेम टाइम आपको एग्जॉस्ट एंड पे एक फुल क्रोम फिनिश दी हुई है। इट्स अ डुअल बैरल एग्जॉस्ट बाय द वे। Now before I ride this bike, let me just make you listen to the exhaust note. Let's gear up and go. अब चलाते ही सबसे पहले आप नोटिस करोगे हाउ क्वाइट इज दिस इंजन। अब यहाँ पे पावर लॉस जो मैंने बोला हुआ है ऑफ अराउंड 0.8 ब्रेक हॉर्स पावर। तो पावर जो ये 162 सीसी इंजन प्रोड्यूस करता है वो है 13.6 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 14.7 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। ये एक अभी नए FI सिस्टम के साथ आता है एंड आपको यहाँ पर एक 4 स्ट्रोक इंजन पेड मिलता है टू अ वेट मल्टीप्लेट क्लच एंड अ 5 स्पीड गियर बॉक्स। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इट रिटर्न्स अ माइलेज ऑफ 50 to 55 kmpl और पूरा राइडिंग एक्सपीरियंस बहुत कंफर्ट ओरिएंटेड है। जो फ्रंट का आपका सस्पेंशन का सेटअप है, सीट है, हैंडल बार्स है एंड इवन द क्लच पुल इज़ वेरी वेरी प्रोग्रेसिव एंड सिंपल। अब फ्यूलिंग जो है इस बाइक की, थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी लिनियर है एंड इट इज़ नॉट क्विक। अब मैं थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन रखी थी इवन अ डी-ट्यून बाइक लाइक द एक्सप्लेड would have some crisper response, but वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। मुझे यहाँ पे जो ब्रेक्स मिलते हैं इसे फ्रंट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं फॉर द बाइक। हाई स्पीड पे जब आप इसे ब्रेक करते हैं यू डू नीड टू हिट द रियर ब्रेक्स एज वेल एंड वहाँ पर थोड़ा सा आपको फीडबैक जो है ब्रेक्स का कम लगता है। आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लेन क्योंकि यहाँ पर अगर आप 80 to 90 की स्पीड पे बाइक को यूज़ करने वाले, यू नॉट गोइंग टू पुश इट हार्डर एंड गेट इनटू सिचुएशंस जहाँ पे आपको पैनिक ब्रेकिंग करने की ज़रूरत है। द ब्रेक्स वर्क जस्ट फाइन। सिटी राइडिंग के लिए ये बाइक परफेक्ट है। आप बिल्कुल भी टायर्ड नहीं होंगे। आपके पास जो सीट है यहाँ पर वो काफ़ी कंफर्टेबल है एंड इवन द पिलियन हैज़ गॉट एडिक्वेट स्पेस। पीछे पिलियन बैठने के बाद भी राइडर के पास इतनी स्पेस रहती है कि वो आराम से मैनूवर कर सकता है बाइक और कंट्रोल में रह सकता है। जो टायर्स हैं इस बाइक पे 17 इंच के फ्रंट एंड रियर, ये काफ़ी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं एंड कभी भी आपको ऐसा नहीं लगता ख़राब रास्तों पे भी दैट यू आर अ बिट आउट ऑफ कंट्रोल। मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि जो बाइक हम चला रहे हैं इस समय, द वेट इज़ 144 kgs और ये बिल्कुल भी फील नहीं होता है। सिंगल डिस्क ब्रेक जो आपको मिलता है उसका वेट 1 किलो कम है, बट आई एम वेरी श्योर देयर एज वेल यू विल नेवर फील दिस बाइक एज अ हैवी बाइक। इट फील्स लाइट, इट फील्स ईजी टू मैन्यूवर। अब आपको ये बाइक कंसिडर करनी चाहिए या नहीं? हमने देखा जो राइडिंग है इसकी वो कंफर्ट ओरिएंटेड है, मोर टुवर्ड्स बीइंग अ कम्यूटर। लुक्स काफ़ी बढ़िया है बट एट द सेम टाइम आपको इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है इस बाइक में से। यू गेटिंग जस्ट वॉट यू नीड। यू गेटिंग गुड माइलेज, कंफर्टेबल राइडिंग डायनामिक्स एंड एट द सेम टाइम अगर आप क्रूजिंग कर रहे हैं सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर एक कॉलेज स्टूडेंट हैं
1,12,000 एक्स शोरूम जो इस समय इसका प्राइस है ऑफ द डुअल डिस्क ब्रेक वेरिएंट, मेरे हिसाब से एक काफी अच्छा बाय हो जाता है। बट मैं आप लोग की तरह ही हूँ, मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि जब तक हॉर्नेट 2.0 आएगी what will that bike be like, क्योंकि let's be honest, after some time Honda has decided to give us a sporty bike, and Hornet 2.0 का 184cc engine with the upside down forks, tires and as well as the engine is going to be a really cool bike। हमको उसके लिए वेट करना है एंड एट द सेम टाइम चेकआउट करना है कि क्या उस बाइक पे 1,26,000 एक्स शोरूम प्राइस देना मनता है कि नहीं। We want to see that as well. Yes, you can go ahead with the X-Blade from the Honda stable, but at the same time, I feel we should all wait for the Hornet 2.0. So guys, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट्स में बताइए एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर कीजिए उसको अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल। टेक केयर, राइड सेफ।